कॉलेज से आते ही मेरी छोटी बहन ने भाई पूरा घर सर पे उठा रखा था, क्योंकि मैडम साहिबा की दोस्त लंच में जेंडर्स का पास्ता लाई थी और छोटी मैडम ने कैंटीन चालू वाले समोसे लेके खाए थे, जिसका असर उसके पेट पे नहीं दिमाग पे चढ़ गया, दिमाग पर, और घर आते ही वो बम का गोला बन गया। अब उसकी हालत ही मेरे से देखी न गई और मैंने आओ देखा न था उठक से मुंह फटी गई। जिया मुझे एक नहीं मैं तीन डिशेस बना कर दूंगी। हालांकि मेरे सर में इतना दर्द था, साथ में मुझे 5 घंटे की क्लास लेने यूनिवर्सिटी भी जाना था, मगर मैंने कुछ भी ना देखा। बस मेरी बहन खुश हो जाए और मेरा कंटेंट भी निकल आया। फटाफट से 1 पॉट पास्ता चढ़ाया। अब जेंडर्स के पास्ता में सन ड्राइड टोमेटो जाता है, लेकिन जरा सोचो तुम लोग, मुझे गरीब के पास वो कहाँ से आएगा, इसीलिए घर का सिंपल टमाटर प्याज डाल के काम चला लेती हूँ। अब आए असल नखरे मैडम साहिबा के। एक तो बनाकर निकाल कर चम्मच के साथ ला कर दिया है, ऊपर से नखरे दिखा रही है कि नहीं खाऊंगी। आखिर में बड़ी मुश्किल से इसे मनाया और खिलाया। उसके बाद बारी थी दूसरी डिश बनाने की, मैडम साहिबा का फेवरेट मटर आलू का पुलाव, जिसको मेरे घर वाले भी बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए सबके लिए बना दिया था कि अलग से मुझे खाना बनाना ना पड़े। नहीं देख रहे हो तुम लोग, गलती से इन सबको कितनी सुघड़ औलाद मिल गई, लेकिन तुम लोगों को मेरी कदर ही नहीं है। कभी हुआ एक बार कि अप्रिशिएट ही कर दो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा ही मांगती हूँ। नहीं मेरी शान में क्या फूल बिछाने का बोलती हूँ, तुम्हें कारपेट बिछाओ रेड नहीं ना, लाइक ही तो बोलती हूँ। और बस एक छोटू सा कमेंट, हाँ जाओ तुम लोगों से ना हो पाएगा। मुझे तो आज तक रियलाइज ही नहीं हुआ था कि मैं तो दुनिया की बेस्ट बिरयानी और पुलाव बना सकती हूँ। बक करने की बजाय अगर एक रेस्टोरेंट खड़ा कर लिया होता तो पता नहीं मेरे पास भी एक लंबरगिनी होती, ये शायद मैं दुबई की इमारतों में टहल रही होती। खैर छोड़ो, रियलिटी में मैं सोकर ख्वाब देखूंगी, जागती आंखों से ख्वाब देखना अच्छा नहीं होता। और रेसिपी सुनो मुझसे बस सिर्फ क्योंकि मैं यही कर सकती हूँ। कान चमकाना तो मेरे नसीब में ही नहीं है, बस सुबह शाम उठ के तुम्हारी कमेंट्स ही पढ़ना मेरे नसीब में है बस। हाँ दुआएं दे दो बस। फिर आलू मटर का मसाला रेडी था और ये जो मैंने कल टिक्का बनाया था वो बच गया था भाई, क्योंकि इन लोगों को भाई चिकन खिलाओ ये खाते नहीं। फिर जाया करने के बजाय मैंने चिकन को तोड़ तोड़ के इसमें डाल दिया और चावल डाल दिए। मिल गया तुम लोगों को जवाब। एक तो चिकन मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि बस चिकन की मुझसे फैंसी डिशेस बनती हैं, देसी शेसी की मैं तो सब रेड मार देती हूँ। और मसला हमारे घर में भी है कि चिकन बना लो तो कोई खाता नहीं है और वो जाया हो जाती है, क्योंकि जब अच्छी नहीं बनेगी तो जाया ही होगी ना, समझा करो। पुलाव को दम देने के लिए मैं हमेशा इस पे प्याज का तड़का मारती हूँ और ऊपर से हल्की फुल्की गार्निशिंग भी कर देती हूँ बिरयानी वाला लुक देने के लिए, क्योंकि बस मुझे नहीं पता मुझे ऐसे ही पसंद है। लेकिन प्याज का तड़का मारने से भाई बहुत ही डिफरेंट लेवल का टेस्ट आता है। एक तो चावल खिले खिले बनते हैं, दूसरा थोड़े ऑयली हो जाते हैं, चिपकू चिपकू नहीं बनते, हलवा नहीं बन जाता, गुतावा नहीं होता। खैर पुलाव को मैंने सारा डिश आउट किया, बाउल आउट कर दिया है मैंने। ये तो डिश मेरी अम्मा ने पैक करके रखी हुई अलमारी में। और तीसरी डिश यानी चटनी मैंने आप ही से बनवा ली। भाई चटनी भी तो डिश है ना, मेहनत लगती है इसमें या नहीं। और आप ही ऐसी बेस्ट चटनीज बनाती है ना कि उसे फिर वो अकेले ही खानी पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही बता रही। लेकिन कुछ भी करो चटनी के बगैर भी पुलाव बहुत अच्छा लग रहा था और साथ में तो और भी जान आ गई थी पुलाव में। सबको बारी बारी खिलाया, वीडियो में रिकॉर्ड करवाया और फिर रिव्यूज भी ले लिए ताकि सबूत हो मेरे पास है, वहीं अपनी तारीफ नहीं कर देती। आखिर को शेफ हूँ शेफ। चलो भगो बाय।